वेलकम व्यूअर्स। हम डिस्कस कर रहे थे पामलाइन चैनल के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस के हवाले से, और मैं आप लोगों के सामने मुख्तलिफ वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा रिस्पांस जो है वो स्लो लग रहा है, अगरचे कुछ अहबाब जो हैं वो बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्ड कर भी रहे हैं। इनबॉक्स में भी कुछ मुझे जो है वो मेल्स आई हैं, कांटेक्ट मेरा हुआ है। लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ उस हवाले से मेरे पास अभी तक एक साहबी हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस मुझसे किए और मुझसे पूछा कि ये लाइंस जो हैं इनमें फ़लाँ लाइंस को हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, किस तरह से देखेंगे। आपने वीडियोस पे यूँ बताया और हाथ पे लाइन यूँ मौजूद थी, तो आप काइंडली थोड़ा सा मुझे टीच कर दें, बता दें। मैं ये चाहूँगा कि आज हेडलाइन की जो लास्ट पार्ट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद मेरे उन सामीन में और कायरीन में जो मुझे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं कि वो मुझसे क्वेश्चंस करेंगे एंड दे विल ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम ऑल दीज वीडियोस। इन वीडियो से वो सीखने की कोशिश करेंगे। हम बुनियादी तौर पर इसके बताने का जो मेन मकसद है वो ये है कि लाइफ में इंसान किस तरह से कंफर्टेबल वे में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है और आने वाले या गुज़रते हुए हालात में उसे किस किस्म की मेंटल स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। पामलाइन चैनल का बुनियादी मकसद सिर्फ लाइंस को डिस्कस करना नहीं है, सिर्फ पामिस्ट्री नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकली हम ये चाहते हैं कि इंसान अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल्स को जो है वो जानने में कामयाब हो जाए। और काफ़ी हद तक ऐसा सेटअप भी देखने में आया है मुख्तलिफ सोर्सेज़ के हवाले से कि पीपल डू चेंज, लोग तब्दील हो जाते हैं व्हेन दे कम टू नो अबाउट सर्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर पर्सनैलिटी और देयर लाइव्स, तो वो चेंज करके बेहतर लाइफ जो बसर कर सकते हैं। सो ऑल माई प्रेयर्स आर फॉर माई व्यूअर्स। पामलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने वीडियोस में जो है वो आ जाता है। इस जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तकरीबन तमाम वीडियोस में मौजूद है, तो आप इनबॉक्स में मेरे साथ कांटेक्ट करके मुझसे आप मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक बात जो मैंने आपसे की थी कि इफ़ यू सी एनी स्ट्रेंज हैंड, अगर आपको कोई स्ट्रेंज हैंड नज़र आता है, कोई स्ट्रेंज साइन नज़र आता है, मे बी आपका सवाल मेरे इल्म में इजाफे का सबब बन जाए। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इस चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आप मुझे इस हवाले से जो है वो कांटेक्ट करें कि आपको कोई नई चीज़ मिली, कोई चीज़ जो आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट का सबब बन सकती है और मैं वो आपको बता सकता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो मैं आपको बताऊँ। लेट्स मूव टू द पार्ट 4 ऑफ हेडलाइन, जो है उस तरफ हम जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले मैंने ये हेडलाइन का नंबर 1 साइन बनाया कि ये देखें, यहाँ हेडलाइन इधर जुपिटर से शुरू हो रही है, ये नीचे आ रही है और उसके बाद ये सीधी यहाँ यूँ जा रही है। तो ये चीज़ होती है कि ऐसा आदमी जो है वो स्पिरिचुअल, मॉरल और फिजिकल करेज रखने वाला आदमी होता है, और ये शख्स जो होता है वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र होता है। चूँकि जुपिटर से शुरू हो रही है तो जुपिटर माउंट की तमाम ट्रेड्स हैं वो इसके हेड के अंदर मौजूद होंगी, उस हवाले से ये एक अच्छी परफॉर्मेंस जो वो दे सकता है। नंबर 2 साइन हमारे पास आ रहा है कि अगर लाइन यूं, ये देखें यूं मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और ये यूं जा रही है, ये ऐसे कर्व करती हुई लाइन अगर आ रही है तो ये ओवर सेंसिटिव होगा और इसके लिए जो है वो टिमिड होगा, इरिटेबल होगा, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ये नाराज़ हो जाने वाला इंसान जो है वो होगा। इसमें सेंसिटिविटी का अमल दखल नहीं है जितना चिड़चिड़ापन का अमल दखल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ये इस लिहाज से ये साइन जो है वो एक नेगेटिव साइन जो है वो तस्वर किया जाता है, यूँ इस लाइन का उभरना और यूँ जाना। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रेट एक लाइन बनी है, ये नंबर 3 लाइन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाई है। इसको अगर देखें तो ये एक अच्छा साइन है। ऐसा आदमी जो है उसके चूँकि ये लाइन ऑफ हेड जो है वो टूवर्ड्स जा रही है, इस माउंट की तरफ जा रही है, जो माउंट ऑफ ल्यूना है, मून वाला है, इससे थोड़ा ये ऊपर रहेगी। ये ल्यूना माउंट से वो नीचे रहेगा, लेकिन ये ल्यूना और इस मार्स के दरमियान में फॉल करती है, इसलिए ये इमेजिनेटिव लाइन जो है वो तस्वर की जाती है। पावर ऑफ इमेजिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये एक अच्छा पोइट, नावलिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट, ड्रामा राइटर जो है वो एक शख्स हो सकता है।
उसके अंदर फाइन आर्ट से रिलेटेड जो इंटरेस्ट हैं वो खासे डेवलप होंगे, और उसकी इंक्लिनेशन ऑफ द माइंड जो है वो ये बता रहा है कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो नंबर 4 साइन को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर नंबर 4 साइन जो है वो मौजूद है लाइक दिस। ये जो लाइन यूँ ऊपर जा रही है और ये यूँ आ रही है, यहाँ से शुरू हो रही है ये लाइन ऑफ हेड यूँ जाके और फिर ये ऊपर जा रही है। इसका मतलब है लाइन ऑफ हेड को ऊपर की जानिब ये जो माउंट है मरकरी का ये खींच रहा है, इसने इसको ऊपर की जानिब जो है वो उठाया है। ऐसा आदमी जो है वो आमतौर पर पैसे के पीछे दौड़ने वाला होता है और पैसा उसके पास स्टोर भी हो जाता है। उसके मुख्तलिफ टेक्निक्स उसको पता होती हैं कि मैं किस तरह से पैसे को जो है वो स्टोर कर सकता हूँ, और वो अपनी तमाम सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है अपनी इन्वेस्टमेंट से। उसके अंदर ये एक मेंटली एक एप्टीट्यूड मौजूद होता है और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाता है। उसके बाद नंबर 5 को अगर आप देखें तो ये देखें, ये मैंने सिर्फ ये नॉर्मल हेडलाइन होगी, नॉट लाइक दिस। इस लाइन को आप छोड़ दें, 2 नंबर लाइन मैं आपको बता चुका हूँ, इसको भी फिलहाल आपने छोड़ देना है। नॉर्मल हेडलाइन है, उसके ऊपर से जो है वो ये एक लाइन ऊपर जुपिटर की तरफ जा रही है, तो ऐसा आदमी बॉर्न रूलर होता है और गैर मुतवक्को कामयाबी उसको हासिल हो जाती है, इज़्ज़त मिलती है, उसकी सोशल पोजीशन बहुत अच्छी होती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन जो वो तस्वर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये लाइन ऊपर हेड की हार्ट की बनी हुई है और उसके साथ ये नीचे एक लाइन आ रही है। इट्स नॉट अ सिस्टर लाइन, सपोज इसको सिस्टर लाइन नहीं कहा जाएगा, दिस इज सपोज टू बी द हेड लाइन, लेकिन ये नीचे से आके और इस तरह ऊपर टच कर जाती है। बाज़ हाथों पर ये इस तरह के साइंस बने होते हैं। तो ऐसा शख्स जो होता है वो मनी मेकर और कैलकुलेटेड लाइफ गुजारने वाला होता है। उसके अंदर गैम्बलिंग टेंडेंसी भी किसी हद तक मौजूद होती है, यानी वो रिस्क विस्क ले सकता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 जो है वो आता है, ये जजीरा बना हुआ है लाइन ऑफ हेड के ऊपर। अगर हम इसको देखें तो ये 3rd फिंगर के नीचे शो कर रहा है, ये जजीरा 3री उंगली के नीचे आ रहा है, लिहाजा ये वीकनेस ऑफ द आई की जो अलामत होती है कि नज़र की कमज़ोरी या आँख की को ख़राबी जो है उसका पैदा हो जाने की अलामत होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नंबर 8 अगर क्रॉस यहाँ पर बन जाए, ये सेंट्रल वाली जो 2nd फिंगर है उसके बिल्कुल नीचे क्रॉस बन गया है, तो ये फैटल एक्सीडेंट या डेथ तक की जो है वो इंडिकेशन कर सकता है, यानी ऐसा एक्सीडेंट जो कि डेथ तक ले जाए उसकी ये अलामत जो होती है, ऐसी इंजरी की अलामत होती है। 9 जो हमारे पास अगर डॉट बन जाए, नॉर्मल लाइन ऑफ हेड में बता रहा हूँ उसके ऊपर ये क्रॉस है, नॉर्मल लाइन ऑफ हेड है उसके ऊपर ये आइलैंड बना हुआ है, नॉर्मल लाइन ऑफ हेड है और उसके ऊपर ये डॉट अगर बना हुआ है जो 9 नंबर पे मैंने बताया है, तो ये ब्रेन फीवर की अलामत है। इसमें दिमागी बुखार होता है और इंसान बहुत सीवियरली डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास नंबर 10 आता है, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा शख्स जो होता है वो आम तौर पर बात का बतंगड़ जो है वो बनाने वाला इंसान होता है, और ये इंडिकेशन जो है ये हमारे पास गालबन मौजूद है। यहाँ पर ये साइन जो है वो एक है इंडिकेट होता है, हम उसको मैं काइंडली वो गालबन इस तरह मैं आपको बता नहीं सका, तो ये साइन जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है कि ये जो हेडलाइन है इसके साथ से एक लाइन जो है वो यूँ जाती है और उसके साथ से यूँ एंड में यूँ एक जजीरा फिर ये आगे इस तरह से चली जाती है। ये साइन जो है वो उसकी अलामत होती है। ये आदमी जो होता है वो छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और उनको जो है वो उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो जाती है, यानी किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करना कि वो उसके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए और माहौल को ख़राब जो है वो कर दे। उसके बाद हमारे पास 11 नंबर जो है वो मौजूद है, एक्सट्रीम स्लोपिंग लाइन मौजूद है लाइन ऑफ लाइफ के साथ ही, लाइन ऑफ हेड नीचे की तरफ जा रही है और ये सारोनेस, सुसाइडल टेंडेंसी और एक्सट्रीम इमोशन की अलामत जो है वो तस्वर की जाती है, यानी इंसान इंतहाई सेंसिटिव होता है और छोटी छोटी बातों को इंतहाई सीरियस लेने के बाद उस पर अमल भी कर बैठता है, ये उसका एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे पास 12 नंबर साइन यहाँ पे मौजूद है, जिसमें लाइन ऑफ हेड के आखिर में जाके 2 शाखा लाइन बन गई है। अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली मनी मेकर हैंड होता है और इसको पता होता है कि मैंने रकम किस जगह पे लगा के मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है, यानी इंतहाई तेज़ और शार्प जो है वो माइंड ये तस्वर किया जाता है, ब्रेन तस्वर किया जाता है। इसको हम स्नेक टंग भी कहते हैं, जो आगे से 2 शाखा अगर हो जाए दिमाग की लाइन तो वो इंतहाई शार्पनेस को इंडिकेट करती है। 13 नंबर हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है, ये हाइपर सेंसिटिविटी की अलामत को इंडिकेट करता है। वो सूरत में ये करेगा जब साथ जहाँ पर ये लाइन से लाइन ऑफ हेड जो है वो भी डिस्टर्ब होगी और ये लाइन भी मौजूद होगी, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी की को जो है वो इंडिकेट करती हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर
14 नंबर ये साइंस दो मौजूद हैं 13 के बाद, और उसमें हमने उंगलियों को देखना होगा। अगर उंगलियां जोड़दार मौजूद हैं और साथ ये चीज़ मौजूद है तो उस सूरत में जो है एक इंतहाई वरिंग लाइफ जो वो इंसान बसर कर रहा है। ये रिलेटिव उसके साथ धोखा कर रहे हैं, ये उसके साथ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं वो चल रहे हैं, वो किसी तौर पर भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून कहीं भी नहीं पा रहा, और उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस, अनहैप्पी मैरिज, ये तमाम उसके साइंस जो हैं वो, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इन साइंस से रिलेटेड जो हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो मेन चीज़ है वो इसको इंडिकेट करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक साइन मौजूद है जिसे 15 नंबर होना चाहिए था, एंड आई गॉट इट 16 नंबर। तो अगर आप इसको देखें तो ये चीज़ भी एग्जेजरेशन को इंडिकेट करती है। जो इंसान जो है वो चीज़ों को एक्सेजरेट कर देता है, बढ़ा देता है, मसाइल को बढ़ाने के मामले में ये लोग जो है वो एक्टिव होते हैं। अब ये क्या हुआ कि लाइन ऑफ हेड यहाँ से बिल्कुल नीचे फॉल करेगी, उसके बाद ये इस तरह से जाएगी। तो ये चीज़ जो इस उभार में आने के बाद, जहाँ पे मैंने 15 नंबर लिखा है, मार्क्स में आने के बाद ये अगर निकल रही है लाइन ऑफ हेड, तो ये प्रॉब्लमेटिक लाइन ऑफ हेड है। इंसान जो है वो अपने दिमाग में क्लियर नहीं है, कंफ्यूज मेंटालिटी का मालिक है, और उस वजह से वो एबनॉर्मल बिहेवियर भी समटाइम शो जो है वो करता नज़र आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हेडलाइंस। इसके 4 हिस्सों के अंदर मैंने आपको तमाम डिटेल्स बताने की कोशिश की हैं कि हेडलाइन पे कौन कौन से साइन होते हैं और किस तरह से हम हेडलाइन को इंटरप्रेट करते हैं with reference to different hands as well as with reference to different signs present on the hand. Thank you very much.